अब खबर गुरुग्राम से है, जहां नवनियुक्त निगम कमिश्नर का बड़ा आदेश सामने आया है। निगम कमिश्नर के अधिकारियों को सीधे सीधे दो टूक नजर आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लोगों के काम नहीं हुए तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। नगर निगम में अब मनमानी नहीं चलेगी, काम नहीं करना है तो यहां से ट्रांसफर करा लें। निगम में रहना है तो काम करना पड़ेगा, ये प्रदीप दहिया की ओर से कहा गया है। सभी जोन में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी, नहीं हुआ तो जवाबदेही भी अधिकारियों की होगी। गुरुग्राम की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। मेरा एक मकसद है, लोगों के काम होने चाहिए। सीधे सीधे नवनियुक्त निगम कमिश्नर की ओर से ये दो टूक साफ कर दिया गया है। गुरुग्राम के नवनियुक्त निगम कमिश्नर हैं प्रदीप दहिया, जिन्होंने अधिकारियों को बड़ा आदेश जारी करते हुए कहा है कि निगम में लोगों के काम अगर नहीं हुए तो कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी तैयार रहे। नगर निगम में अब मनमानी नहीं चलेगी, निगम में रहना है तो काम करना पड़ेगा। प्रदीप दहिया ने कहा है कि जिस अधिकारी को काम नहीं करना तो यहां से ट्रांसफर करवा ले या फिर उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है। जो ऑफिसर काम नहीं करेंगे उनको तुरंत सीनियर ऑफिसर्स को फीडबैक देकर चेंज भी कराएंगे और चार्जशीट भी कराएंगे। और ये काम नहीं चलेगा कि भाई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जेईस का है वो सारे डिसिप्लिनरी एक्शन यहीं से होने हैं। और ऐसा नहीं कि हम डिसिप्लिनरी एक्शन ही करना चाहते हैं। इंजीनियर्स अच्छे इंजीनियर्स हैं, उनको सेल्फ वर्थ पता है कि भाई देखो मेरा काम है, मैं कोऑर्डिनेट करूंगा। पार्षद हैं, पार्षद ऐसे भी कह रहे जी हमारे इंजीनियर्स ये वाले ठीक काम कर रहे हैं जेईस, क्योंकि उनका जुड़ाव फील्ड में सबसे ज्यादा होता है। कि जिनको कृपया करके चेंज ना करें आप। तो देखिए, नवनियुक्त निगम कमिश्नर की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि अगर निगम में रहना है तो काम करना पड़ेगा। जनता का काम, जनता की सुनवाई आपको करनी पड़ेगी। दो ही रास्ते हैं, या तो आप अपना ट्रांसफर करवा लें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें अगर काम नहीं किया जाता है। और इस कार्यशैली को लेकर सीधे सीधे उनकी ओर से अधिकारियों को दो टूक किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अब एक तरफ से अधिकारियों को नसीहत कह लें या सीधे सीधे कड़े शब्दों में चेतावनी कह दें, ये तो नवनियुक्त कमिश्नर की ओर से दे दी गई है, लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अधिकारी इस चेतावनी को किस तरह से लेते हैं। क्या कार्यशैली में बदलाव करते हैं या वही रवैया जारी रहेगा? देखिए, बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नगर निगम कमिश्नर जो कि नवनियुक्त है, अभी उन्होंने पदभार संभाला है और पदभार संभालते ही जिस तरह से वो एक्शन दिखा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है न केवल अधिकारी को नसीहत बल्कि सीधे तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि यदि गुरुग्राम नगर निगम में काम करना है तो आप रहिए, वरना यहाँ से ट्रांसफर लीजिए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इन तमाम पहलुओं के बीच निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि जिस तरह से निगम कमिश्नर की तरफ से कहा गया है कि लोगों के जो विकास कार्य हैं, जो लगातार सीवर, सड़क, पानी, बिजली, पानी निकासी, ये तमाम जो समस्याएं हैं, ये जिस तरह से शहर में व्याप्त थी, तो इनका निपटारे के लिए जो अधिकारियों को काम करना था वो सही ढंग से नहीं किया, अधिकारियों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी। और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब प्रदीप दहिया जो कि नगर निगम कमिश्नर के तौर पर उन्होंने पदभार संभाला है, उनका यही कहना है कि गुरुग्राम को भली भांति जानते हैं, क्योंकि पहले एडिशनल कमिश्नर यहाँ वो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अब देखना ये होगा कि धरातल पर कितना काम नजर आता है, क्योंकि नगर निगम कमिश्नर की तरफ से चेतावनी भी दी, नसीहत भी दी और आग्रह भी किया, लेकिन इस बीच अब जो अधिकारी हैं किस तरह से वो काम करते हैं और किस तरह से, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, पानी निकासी की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, इन तमाम समस्याओं को किस तरह से समाधान निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कमिश्नर एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनमें निश्चित तौर पर हलचल और डर जरूर है, लेकिन डर और हलचल कितना धरातल पर काम कराने में वाजिब ये चेतावनी रहती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि धरातल पर काम अधिकारियों से करवा लेना एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो जाती है और दो टूक जिस तरह से साफ किया गया है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अगर खास तौर पर हम चुनौतियों की बात की जाए और उन मोर्चों की बात करें जहां खामियां ज्यादातर देखने को मिल रही है, लापरवाही नगर निगम और उनके अधिकारियों की ओर से देखने को मिल रही है, मुख्य तौर पर वो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें लापरवाही बरती जा रही है?
सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम जो है हरियाणा की आर्थिक और व्यावसायिक राजधानी भी है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार को रेवेन्यू गुरुग्राम देता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ विकास कार्य और जो समस्याएं चाहे वो सड़क हो, पानी निकासी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, ये एक ऐसी बड़ी समस्या है जिससे लोगों को रोजाना दो चार होना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि हरियाणा का सबसे ज्यादा बजट वाला नगर निगम भी गुरुग्राम है, जिसका लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट इस साल का रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई हैं और इसी को लेकर लगातार लोगों का कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो नजर आता है। और चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, हाउस टैक्स की बात हो, इनके अंदर भी कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। और अब इन सभी समस्याओं को लेकर नगर निगम कमिश्नर की तरफ से एक बाकायदा लिस्ट भी तैयार की गई और इस बात को बेहतर तरीके से रखा गया कि जो कार्य जिस अधिकारी का है, जिस जोन का ये काम होगा, उसी जोनल अधिकारी की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी भी होगी और उसी की जवाबदेही होगी। लेकिन अमूमन तौर पर हम राजनेता हों चाहे वो अधिकारी हों, इस तरह की बातें उनके मुंह से सुनते हैं, लेकिन धरातल पर जब काम होता है तो वो कहीं ना कहीं उसके विपरीत नजर आता है। लेकिन अब देखना ये होगा क्योंकि नगर निगम कमिश्नर पहले गुरुग्राम में रह चुके हैं, बकायदा उन्होंने यहीं से जब अतिरिक्त उपायुक्त थे तो इन्होंने यहाँ तमाम विकास कार्यों को देखा था और अब धरातल पर कितना कार्य करा पाते हैं उन अधिकारियों के मार्फत जो पहले ही। देवेंद्र, ये देखने वाली अब बात रहेगी कि धरातल पर अधिकारियों से कितना काम करवाया जा सकता है और कितना करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।